السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. हम लोग पढ़ रहे थे सिफ़ात, हरूफ की सिफ़ात। उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हरूफ की दो किस्में होती हैं, एक हरूफ ज़ाती और यानी कि जो परमानेंट होती है, और एक हरूफ आर्जी जो टेम्परेरी होती है। तो फिर आर्जी में हमने कहा था कि जो कभी हर्फ से जुदा नहीं होती, और जो है इसकी दो सिर्फ इकसाम है आगे, मुतज़ादा और गैर मुतज़ादा। मुतज़ादा में यानी कि 5 सिफ़ात होती है, उसकी 5 अपोजिट्स होते हैं, ज़िद होती हैं। और ये हर हर्फ में अगर या तो सिफ्त होती है, अगर सिफ्त ना हो तो उसकी जो ज़िद है वो होती है। और फिर उसके बाद मुतज़ादा, हमने गैर मुतज़ादा पढ़ा, जिसमें से हमने पढ़ा था कि कुछ उलमा के नज़दीक 7 और कुछ के 10, हमने 10 पढ़े हैं। तो मुतज़ादा में हमने क्या-क्या पढ़ा? हम्ज़ के जो ऑपोज़िट था वो जहर था, शिद्दत के ऑपोज़िट रख़ावत था, इस्तिअला के ऑपोज़िट इस्तिफ़ाल था, इत्बा के ऑपोज़िट इंफ़िताह था, इज़लाक़ के ऑपोज़िट इस्मात था। फिर गैर मुतज़ादा में हमने हरूफ़ सफ़ीरिया पढ़े, क़लक़ला के हरूफ़ पढ़े, हरूफ़ मद्दा पढ़े, हरूफ़ लीन पढ़े, हरूफ़ इन्हिराफ़ पढ़े, हरूफ़ मुकर्रर यानी तकर्रुर करने वाला हरूफ़ पढ़ा, तफ़शी हरूफ़ पढ़े, मुस्ततीला पढ़ा, मुस्तवस्सिता पढ़ा और हरूफ़ गुन्ना पढ़ा। तो अगर ये सिफ़ात मालूम करने का तरीका ये है कि किसी हर्फ की सिफ़्त मालूम करनी हो, तो उस हर्फ को उन सिफ़ात के मजमूआ यानी मज़कूरा में से तलाश करो। यानी कि जो आप या यानी कि या सिफ़ाती हरूफ या उनके ऑपोज़िट्स या गैर मुतज़ादा, उनमें से कोई भी सिफ़्त वहाँ मौजूद होगी। अगर उस मजमूए में मौजूद हो तो वही सिफ़्त है, वरना इस सिफ़्त की ज़िद के मजमूए में वो हर्फ होगा। इसलिए जो उसकी ज़िदें हैं उसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। यानी हर हर्फ की सिफ़्त या तो सिफ़ात में होगी या फिर उसकी ज़िद में होगी, यानी अज़दाद में होगी। ऊपर हर हर्फ की सिफ़ात एक जगह जमा कर दी है, यानी कि क़ारी को चाहिए कि किसी हर्फ की सिफ़ात उनके मजमूए की मदद से खुद निकाले। यानी कि हर हर्फ की सिफ़्त जो है वो आप जो 10 सिफ़ात हैं बताई हैं, जो सिफ़ात और उसके साथ जो उसकी ज़िदें हैं, उसमें से आप हर हर्फ की सिफ़्त निकालें कि कौन-सी सिफ़्त किस में आ रही है। तो उस तरीके से आप जो है वो उसकी एक टेबल बना सकते हैं। तो ये तरीका है। तो बाकी जो है वो गैर मुतज़ादा हैं, जिनकी ज़िदें नहीं हैं, और ये जो है वो किसी हर्फ में ये सिफ़्तें आ सकती हैं। किसी हर्फ में जो है वो जैसे कि क्या कहते हैं, सिफ़्तें जो है ये वाली आ सकती हैं, ये अलग हैं, इनकी कोई ज़िदें नहीं हैं। यानी कि अगर हरूफ़ सफ़ीरी हैं, सीटी वाले हरूफ़ हैं 3, तो उसके और सब जो हरूफ़ हैं वो बगैर सीटी के पढ़े जाएँगे। बस यही उनकी ज़िद है। अब जो है हरूफ़ जो सिफ़ात आर्ज़िया है, वो किसे कहते हैं? टेम्परेरी हरूफ़ कौन से हैं? यानी जो किसी सिफ़्त ज़ादिया की वजह से या किसी और दूसरे हर्फ़ के मुत्तसिल और मिलने से पैदा हो जाती है। यानी कि ये है किसी में अगर उर्फ़ ज़ाती आ जाती है, तो या किसी दूसरे हर्फ़ का उसके साथ मिल जाए, तो उनकी अदम अदायगी से हर्फ़ का कमाल और जमाल जाता रहता है। यानी सिर्फ़ उसके कमाल और जमाल की वजह से ये सिफ़ात आर्ज़ी हैं। यानी ये आर्ज़ी सिफ़ात हरूफ़ की हरकत के लिहाज़ से बदलती रहती हैं। यानी हरकत की वजह से इसकी सिफ़्त जो है वो बदलती है, वरना सिफ़ात बाकी सिफ़ात उसके साथ वही हैं। यानी कि हमने हरूफ़ ज़ातिया में पढ़ा था कि वो उस हर्फ़ की ज़ाती सिफ़्त है। लेकिन हरूफ़ आर्ज़ी में क्या है कि वो कोई हर्फ़ उसके साथ मिलता है या कोई हरकत मिलती है, तो उसके साथ जो है वो उसकी सिफ़्त बदलती है। जैसे रा या लाम, ज़्यादातर इनकी सिफ़ात, यानी रा साकिन से पहले अगर ज़बर या पेश हो तो रा को पुर पढ़ना है, मोटा पढ़ना है। और अगर लामे जलाला यानी अल्लाह का लाम से पहले ज़बर और पेश हो तो उसको भी मोटा पढ़ना है, यानी कि तफ़ख़ीम करके पढ़ना है। जैसे हमने पढ़ा था उसमें रसूलुल्लाहि, और जैसे इन्नल्लाह मोटा पढ़ेंगे, नस्रुल्लाहि ऐसे मोटा पढ़ेंगे। और जैसे रा के साथ रब्बहुम, बशरुन, उरसिला, अरहमु, ये हमने जज़म वाले लेसन में भी पढ़ा हुआ है। उसी तरह रॉ के नीचे जैसे ज़ेर हो या रॉ से पहले ज़ेर हो, जैसे रिजालुन, फ़स्बिर, तो हम इनको बारीक पढ़ेंगे। और इसी तरह लाम जलाला से पहले ज़ेर आ जाए तो उसको भी बारीक पढ़ेंगे, यानी तरकीक करके पढ़ेंगे। जैसे अऊज़ु बिल्लाहि, बिस्मिल्लाहि,
اب حرف کو موٹا پڑھنے کا باریک کیسے پڑھیں گے؟ زبان کو منہ میں پھیلا دینا ہے اور زبان پر زور نہیں دینا، باریک پڑھتے ہوئے زبان کو منہ میں پھسلا دینا ہے اور زبان پر زور نہیں دینا۔ اور جب موٹا کرنا ہے زبان، یعنی حرف کو موٹا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ زبان کو موٹی رکھیں اور اس پر زور دیں۔ باریک کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے کہ منہ پہ پھسلا دینا ہے اور زبان پر زور نہیں دینا، اور موٹا پڑھنے کا یہ طریقہ ہے زبان کو موٹی رکھیں اور اس پر زور نہ دیں۔ تو یہاں پر ہمارا صفات کا جو لیسن ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ جو ہے وہ انشاءاللہ تھوڑا سا لیسن ہے آپ کا، لیکن جنہوں نے صفات کا لیسن بالکل نہیں سنایا وہ ساتھ میں اپنی پچھلی آڈیوز بھی بھیجیں اور یہ والا لیسن بھی سنائیں، ٹھیک ہے؟ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔